कभी आपने सोचा है कि राधा और कृष्ण ने विवाह क्यों नहीं किया, या क्या वास्तव में उन्होंने विवाह किया था लेकिन वह विवाह इस संसार की आंखों से नहीं देखा जा सका। यह कहानी केवल प्रेम की नहीं, ये आत्मिक मिलन की वह पावन गाथा है जो मन और आत्मा को छू जाए। यह कथा है उस विवाह की जो न हुआ होकर भी सबसे शाश्वत और सबसे पवित्र। वृंदावन की वृद्धा गोपी और छोटी कन्या। वृंदावन के एक कोने में पीपल के पेड़ के नीचे बैठी एक वृद्धा गोपी थी। उनके चेहरे पर झुर्रियां थीं, पर आंखों में गंगा सी शुद्धता और प्रेम का सागर था। एक दिन एक नन्ही बालिका उनके पास आई और बोली, दादी, क्या राधा कृष्ण ने शादी की थी? वृद्धा मुस्कुराई, जैसे उनके हृदय के हजारों भाव एक ही प्रश्न से उमड़ पड़े हों। उन्होंने लड़की को अपने पास बैठाया और कहा, सुन बिटिया, आज मैं तुझे वो कथा सुनाती हूँ जो वृंदावन की माटी जानती है पर दुनिया भूल गई है। श्री कृष्ण जब मथुरा चले गए तो राधा का हृदय रिक्त हो गया। उनके बगैर वृंदावन की हर चीज अधूरी थी। गोपियां रोती, बांसुरी चुप रहती और यमुना की लहरें मानो रुक सी जाती। राधा ने बांसुरी की मधुरता को अपने भीतर समेट लिया था। उनका मन विरह में जल रहा था, लेकिन प्रेम में डगमगाया नहीं। यह वह प्रेम था जो न मांगता था न शिकायत करता था, केवल पूर्ण समर्पण करता था। एक रात राधा यमुना किनारे बैठी थी। बांसुरी की धीमी धीमी ध्वनि हवा में तैर रही थी, मानो कहीं दूर कृष्ण पुकार रहे हों। अचानक आकाश प्रकाश में हो उठा। दिव्य गंध, मंद वायु और आकाश से उतरते पुष्पों के बीच श्री कृष्ण प्रकट हुए। राधा ने आंखें खोली, हृदय गदगद हो उठा। मधुसूदन। कृष्ण मुस्कुराए, बोले, राधा, आज तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने आया हूं। आज तुम्हारे प्रेम का सम्मान करने आया हूं। आज मैं तुम्हें वह देने आया हूं जो संसार कभी समझ नहीं पाएगा, हमारा आत्मिक विवाह। वृंदावन के एक गुप्त स्थान पर जहां कोई न था, श्री कृष्ण ने ध्यान लगाया। क्षण भर में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। वह मुस्कुराए, बोले, हे विष्णु, हे राधा, आज मैं स्वयं तुम्हारा विवाह कराता हूं। वह विवाह जो संसार के नियमों से नहीं, आत्मा के नियमों से होगा। चारों वेदों की विचाएं गूंज उठी। वृक्षों से फूल बरसने लगे। राधा और कृष्ण ने एक दूसरे को माला पहनाई। अग्नि नहीं, उनके प्रेम की अग्नि सी भावना साक्षी बनी। फेरे नहीं, उनकी सांसों की लय ही सप्तपदी बन गई। ब्रह्मा जी ने कहा, आज से तुम दोनों केवल प्रेम में नहीं, आत्मा में भी एक हो गए हो। यह विवाह जग को नजर नहीं आएगा, पर सृष्टि के कण कण में इसका कंपन होगा। विवाह के बाद का एकांत क्षण। विवाह के बाद राधा और कृष्ण वृंदावन के उसी कुंज में बैठे जहां उन्होंने बचपन बिताया था। राधा ने पूछा, प्रभु, जब हम एक हैं तो फिर क्यों जाओगे तुम मथुरा, द्वारका? कृष्ण ने राधा की हथेली पकड़ी और बोले, राधे, तुम्हारा प्रेम मुझे जीवन देता है, पर संसार को धर्म दिखाना मेरा कर्तव्य है। तुम्हारा मेरा मिलन, विवाह, यह तो आत्मा का रहस्य है। मैं सबके साथ रहूंगा, पर तुमसे अलग कभी नहीं रह पाऊंगा। तुम मेरी आत्मा हो राधा। शरीर चला जाएगा, पर आत्मा राधा में ही बसती है। पुनः विरह, पर अब शांति के साथ। अगले दिन कृष्ण अदृश्य हो गए। राधा मुस्कुरा रही थी, न आंसू थे, न कोई शिकायत। अब राधा जान चुकी थी कि जिससे विवाह आत्मा का हो जाए, वहां वियोग का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अब वृंदावन की राधा योगिनी बन चुकी थी, नित्य ध्यान में, श्री कृष्ण के साथ आत्मिक संवाद में। वृद्धा गोपी की आंखों में आंसू। वृद्धा गोपी ने कथा समाप्त की। बालिका स्तब्ध थी। उसने पूछा, दादी, क्या यह सच है? वृद्धा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, बिटिया, जो प्रेम शाश्वत हो वह किसी प्रमाण का मोहताज नहीं होता। विवाह हुआ था उस रात जब संसार सोया था और केवल प्रेम जागा था। अंतिम संवाद, राधा और कृष्ण की बांसुरी। वर्षों बाद जब श्री कृष्ण पृथ्वी छोड़ने वाले थे, उन्होंने बांसुरी को अंतिम बार बजाया। बांसुरी की धुन सीधे राधा के हृदय तक पहुंची। वृंदावन में राधा ने अपनी आंखें बंद की और मुस्कुराकर कहा, मैं आ रही हूं कान्हा। उस पल राधा और कृष्ण फिर एक हो गए, न इस लोक में, न परलोक में, बल्कि उस शाश्वत प्रेम की भूमि में जहां न नाम होता है, न रूप, केवल प्रेम होता है। उन्होंने आत्मा का शाश्वत प्रेम का विवाह किया था, जो किसी शास्त्र में नहीं लिखा गया, पर हर प्रेम करने वाले दिल में आज भी लिखा जाता है। क्योंकि प्रेम अगर राधा कृष्ण जैसा न हो तो वह केवल आकर्षण है, भक्ति नहीं।